गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जल्द ही आपके सेट एग्ज़ाम होने वाले हैं जो अवसर ऐप पर होंगे। टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होंगे और आपको एक सही आंसर पर क्लिक करना होगा, जैसा एक्टिव सर्वे में किया था। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सेट एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सकें तथा अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 11 है क्षेत्रफल और घेरा। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट सम है, आकृति को देखकर बताओ कि ए टुकड़ा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ देखिए बच्चे, ये एक आकृति दे रखी है ना। तो इसमें ये है लंबाई 6 सेंटीमीटर और ये होती है चौड़ाई। आ गया समझ में? ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो देखो, लंबाई है इसकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है ना, और चौड़ाई दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पूछा भी है कि ए टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो देखो, लंबाई कितनी है बताओ शाबाश, 6 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें से हमें एक ऑप्शन पर निशान लगाना है। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। ग, शाबाश, ग यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब ये वाला सम बताओ, आकृति को देखकर बताओ इसकी चौड़ाई में एक एक सेंटीमीटर के कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, ये वाली आकृति देखनी है आपको और ये वर्ग बना रखे हैं। बताइए ये कितने हैं चौड़ाई में। ये वाली चौड़ाई है और ये होती है लंबाई। तो आप बताओ, शाबाश, काउंट करो इनको। 1 2 3, हाँ, 4 5 और 6, है ना। तो कितनी हो गए वर्ग? 6। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। शाबाश, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, ख, 6। ये वाला सम देखो, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो बताओ बच्चों, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल में हमेशा लंबाई और चौड़ाई की गुणा की जाती है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, ऑप्शन हो गया हमारा क। अब यहाँ पर ये आगे बताओ, फोर्थ सम देखो, बताओ शाबाश, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो बताइए बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, और इसके अंदर इसको हम भुजा ही बोलते हैं वर्ग की। एक भुजा ये हो गई, एक ये, इस तरह से चारों भुजाओं को हम लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते हैं। तो भुजा तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। शाबाश, ख, भुजा गुणा भुजा। अब ये वाला सम देखो, क्या हम किसी रस्सी के द्वारा आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। शाबाश, बताओ, निकाल सकते हैं ना। हाँ, रस्सी के द्वारा आकृति का परिमाप निकाला जा सकता है। परिमाप क्या होता है पता है। किसी भी आकृति की बाहर की जो ये बाउंड्री होती है, इसका जोड़, उसको हम परिमाप बोलते हैं। अब ये वाला सम तो निकाल सकते हैं, तो इसमें तो आ जाएगा, हाँ, क ऑप्शन आएगा। अब ये वाला सम देखो, एक कागज का टुकड़ा जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बताइए बच्चों, क्षेत्रफल कितना होगा। लंबाई चौड़ाई दे रखी है ना, लंबाई अलग दे रखी है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। तो कोई भी आकृति हो, अगर क्षेत्रफल पूछा है इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका लंबाई गुणा
चौड़ाई क्षेत्रफल होगा। तो लंबाई 14 है और गुणा 9 कितना हो जाएगा? 14 और गुणा 9, 14 9 कितने होते हैं? 126। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? क 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकाला जाता है और तो इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ग लगता है। 126 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये नेक्स्ट वाला जो है सम, ये वाला देखिए आप। चित्र देखकर वर्ग की आकृति का गोला लगाओ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑप्शन दे रखे हैं चित्र में। एक ये त्रिभुज है और ये वाला वृत्त है और ये वाला बताइए। शाबाश, हाँ इसमें बताओ और कौन सा है? ये आकृति बताओ, ग वाली। हाँ वृत्त है। और ये वाली आकृति बताओ। शाबाश, आयत है। और इसमें पूछा क्या है कि वर्ग की आकृति बतानी है हमें, तो है ना। तो वर्ग कौन सा है? ग। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ग। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसने ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि चित्र देखकर वर्ग की आकृति पर गोला लगाओ, तो हमें किस पर गोला लगाना है बताइए। शाबाश, बताओ। इस पर, है ना, ये वाला है। तो ये ग ऑप्शन इसमें आ जाएगा। अब ये वाला सम देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? एक वर्गाकार टाइल जिसका एक किनारा 11 सेंटीमीटर लंबा है, उस टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए बच्चों, 11 सेंटीमीटर एक किनारा दे रखा है, यानी कि ये एक वर्ग है। और वर्ग जो है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस पर एक किनारा दिया है इसने 11 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणा भुजा। तो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा बताओ? 11 गुणा 11 121। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में निकलता है ना, वर्ग में। तो आ जाएगा 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वाला सवाल देखो, आकृति को देखकर बताओ कि भुजा ए बी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ देखो बच्चों, ए बी की लंबाई पूछी है ना इसने। तो देखो ये है डी और सी। यहाँ पर डी और सी की जो लंबाई है इसने कितनी दे रखी है बताओ? 11 सेंटीमीटर, है ना। तो ए बी ये वाली देखो, इसकी लंबाई भी डी सी के जितनी ही हो जाएगी जितनी डी और सी की दे रखी है, क्योंकि ये एक आयत है और आयत में हमेशा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ पर ए बी भुजा जो है वो हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन है हमारा क। अब ये वाला सवाल देखो, क्या हम किसी रस्सी के द्वारा आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं? तो बच्चों हाँ, हम रस्सी के द्वारा भी आकृति का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा ऑप्शन है क, हाँ। अब ये वाला सवाल देखिए, यहाँ है कि एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे कि ये एक चौकोर जो है कैरम बोर्ड है और इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? बाहर की जो ये बाउंड्री है, ये पूरी इसका जोड़ परिमाप होता है और ये है 320 सेंटीमीटर। एक भुजा निकालनी है, इसके लिए भुजा की लंबाई का क्या फार्मूला होता है आपको पता है? परिमाप बटा में 4। तो यहाँ पर 320 बटा 4। अब देखो इसको काटो, 4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा 80। तो कितना आया बताओ? भुजा की लंबाई कितनी आई? शाबाश, 80 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन होगा 3। ये वाला सम देखो, वर्ग ए बी सी डी
जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर ये वाली आकृति देखो बच्चों ध्यान से, ए बी सी और डी। ये जो है ए बी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, है ना, और ये एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये भी 8 हैं, ये भुजा भी 8 और ये भुजा भी 8 हैं। और इसने क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी कि 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा बताओ? 8 अट्ठे 64, तो 64 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन सा है? 2, यानी कि 2, 64 सेंटीमीटर। अब आगे ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर दे रखा है इसने कि वर्ग ए बी सी डी का परिमाप कितना है। ये वाला देखो, इसका यहाँ परिमाप पूछा है बच्चों। परिमाप का मतलब वही मैंने कई बार बताया है आपको कि इसके चारों ओर कोई भी आकृति है, चारों ओर से उसका जोड़, उसकी लंबाई चौड़ाई है या भुजा है, उनका जो जोड़ है चारों भुजाओं का, या किसी की 3 भुजाएं हैं या किसी की 5 भुजाएं हैं, जो भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं का जो बाहर का जो लंबाई चौड़ाई होती है वही परिमाप कहलाता है। तो देखिए कितना है ये, बताओ शाबाश, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 5 और ये वाली भुजा भी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है, क्या करेंगे हम, बताओ शाबाश। वर्ग है और वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? शाबाश, हाँ बोलो, परिमाप कैसे निकलेगा? कितनी है ये इसकी भुजा? 4 गुणा भुजा, इस तरह से निकालेंगे, यानी कि 4 गुणा भुजा कितनी है? 5, 4 पंजे 20, तो इसका परिमाप हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये वाला सम देखो, वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो ये देखो बच्चों, यहाँ आकृति दिख रही है ना आपको, ये वर्ग ए है, ये वर्ग बी है। वर्ग ए 3 सेंटीमीटर है और वर्ग बी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पूछा है वर्ग बी का क्षेत्रफल। सबसे पहले बी का क्षेत्रफल निकाल के देखो, 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा, यानी कि 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36, है ना। और एक वर्ग का देखो, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3 तिये 9, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से, तो देखिए हम क्या करेंगे, बी के क्षेत्रफल में से ए का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये 36 है, 36 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे बताओ सभी? शाबाश, 36 में से 9 गए, हाँ शाबाश, 25। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, 2 नंबर, ये 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए और बताइए, ए वर्ग ए का परिमाप वर्ग बी के परिमाप से कितना कम है? यहाँ पर कम पूछा गया है ना। ए का परिमाप बताइए कितना है? शाबाश, ये 3 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब बाहर का, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया इसका परिमाप बताइए? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 है। वर्ग ए का तो हो गया 12 है, और इसका बताइए शाबाश, वर्ग बी का परिमाप कितना हो जाएगा? चारों भुजाएं 6 6 है ना ये, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 भुजाएं हैं, 6 चौके 24, तो इसका है 24। तो हम 24 में से 12 घटा देंगे, कितना कम हो जाएगा इसका ए का बताओ? 12 सेंटीमीटर। 24 में से 12 गए, 12 है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है 1, 12 सेंटीमीटर।
ये वाला बताओ, एक शहर की कुल ज़मीन के क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चों, शहर की ज़मीन है तो वो हमेशा किलोमीटर में ही आएगी, पूरे शहर की है ना? शहर तो किलोमीटर में ही फैला हुआ होता है, इसलिए इसका अक्षेत्रफल भी किलोमीटर में आएगा और अक्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ वर्ग किलोमीटर है तो ये आंसर भी वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन है 3, वर्ग किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको नए और भी समझाऊंगी। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से पढ़ सकें। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।